हेलो दोस्तों, आज है 18 अगस्त 2022 और आज की करंट अफेयर्स के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन पाते हैं वो मैं आपको इस वीडियो में लाई हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पर पहले कल के क्वेश्चन का क्विक रिवीजन कर लेते हैं। पहला है कि भारतीय रामसर स्थलों की सूची में कितने आर्द्रभूमियों को शामिल किया गया। तो भारतीय रामसर स्थलों की सूची में 11 आर्द्रभूमियों को शामिल किया गया। इससे टोटल कितनी हो गई आर्द्रभूमि? इससे टोटल 75 आर्द्रभूमि हो गई है। अब वर्ष 2022 के लिए कितने पुलिस कर्मियों को पुलिस पदक से सम्मानित किया गया? तो वर्ष 2022 के लिए 1082 पुलिस कर्मियों को पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है। आरबीआई के गैर आधिकारिक निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इन 4 व्यक्तियों को नियुक्त किया गया जो पहले से ही नियुक्त किए हुए थे। तो इनका कार्यकाल और बढ़ा दिया गया। इनके नाम है सतीश के मराठे, एस गुरुमूर्ति, रेवती अय्यर और सचिन चतुर्वेदी। एयरटेल के एमडी के रूप में किसका कार्यकाल 5 वर्ष के लिए और बढ़ाया गया? तो गोपाल विट्ठल का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया। किस राज्य सरकार ने जीएसटी चोरी रोकने के लिए लक्की बिल ऐप लॉन्च किया? तो केरल राज्य सरकार ने जीएसटी चोरी रोकने के लिए लक्की बिल ऐप लॉन्च किया। हाल ही में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस कब मनाया गया? तो विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस 14 अगस्त को मनाया गया। और किस राज्य ने समुद्र तट की सुरक्षा के लिए एनआईओटी के साथ समझौता किया? तो ओडिशा राज्य ने समुद्र तट की सुरक्षा के लिए एनआईओटी के साथ समझौता किया है। भारत ने किस देश की नौसेना को डोनियर समुद्री निगरानी विमान सौंपा? तो भारत ने श्रीलंका देश की नौसेना को डोनियर समुद्री निगरानी विमान सौंपा है। सरकार ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में कितने नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की? तो सरकार ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में 11 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की। और केंद्र सरकार ने किसके लिए 75वीं स्वतंत्रता वर्षगांठ पदक जारी किया? तो केंद्र सरकार ने भारतीय सशस्त्र बल के लिए 75वीं स्वतंत्रता वर्षगांठ पदक जारी किया है। ये थे कल के टॉप 10 क्वेश्चन जिनका हमने रिवीजन कर लिया। अब आज के मोस्ट करंट अफेयर्स की ओर चलते हैं, टॉप 10 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। भारत के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कितने लोगों को वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो 75वीं स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लोगों को 107 वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 107 वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जिसमें 3 कीर्ति चक्र हैं, 13 शौर्य चक्र हैं, 2 वीरता पुरस्कार, 81 सेना को वीरता पुरस्कार, फिर 1 नौसेना मंडल को वीरता पुरस्कार और 7 वायुसेना मंडल को वीरता पुरस्कार शामिल है। और इसमें एक कुत्ते को भी शामिल किया गया जिसका नाम एक्सल है। उसको आतंकवादी विरोधी अभियान में गोली लग गई, तो उसने मतलब इस कुत्ते ने भी इसमें काम किया, तो इस कुत्ते को भी शामिल किया गया है। और भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो सशस्त्र बलों का सुप्रीम कमांडर होते हैं। क्लियर है? दूसरा क्वेश्चन है कि इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो 2023 की मेजबानी कौन करेगा? तो इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो 2023 की मेजबानी कोलकाता में पश्चिम बंगाल जो है वो मेजबानी करेगा। कोलकाता में पश्चिम बंगाल में मेजबानी हो रही है। कोलकाता जो हुगली नदी के किनारे बसा है, तो इसकी मेजबानी कब से होगी? 15 से 17 फरवरी 2023 से स्टार्ट होगी। और इसमें सी फूड से जुड़े जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है और मशीन है उनका प्रदर्शन किया जाएगा। शो में हिस्सा लेने के लिए दुनिया भर के खरीदार आएंगे, क्योंकि प्रदर्शन किया जाएगा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का, तो दुनिया भर के खरीदार आएंगे। और इसका आयोजक कौन है? तो MPEDA और SEAI इसके आयोजक हैं। इसका मतलब क्या है? तो मरीन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी और SEAI का सी फूड एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया। क्लियर है? अब पश्चिम बंगाल की जानते हैं। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है, मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, राज्यपाल है ला गणेशन। क्या आपको पता है कि ये जो ला गणेशन है ये कहाँ के और राज्यपाल हैं? ये मणिपुर के गवर्नर और हैं, और इनको पश्चिम बंगाल का अतिरिक्त प्रभार मिला है। क्यों मिला है? क्योंकि पश्चिम बंगाल में जो गवर्नर थे वो जगदीप धनखड़ जी थे, और अब वे उपराष्ट्रपति बन गए हैं। तो चूंकि जब वे उपराष्ट्रपति बन गए हैं तो यहाँ पर ये पद खाली हो गया,
तो इन ला गणेशन जी को इसका अतिरिक्त प्रभार मिल गया है। और मुख्य न्यायाधीश कौन है? प्रकाश श्रीवास्तव। झीलें कौन कौन सी हैं? मोती झील, मेरिक झील, रविंद्र सरोवर, सेंचल झील। नेशनल पार्क है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, बक्सा टाइगर रिजर्व, लोथियन जीव वन्य अभयारण्य। लोक नृत्य है काठी नृत्य, ढाल नृत्य, छऊ नृत्य। चर्चित स्थल है दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी और हावड़ा। जिले 23 जिले हैं। विधानसभा सीटें 294, 42 लोकसभा की 42 सीटें और राज्यसभा की 16 सीटें हैं। हाल ही में दुनिया के सबसे ऊंचे चिनाब रेलवे ब्रिज के गोल्डन ज्वाइंट का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो यह उद्घाटन जम्मू कश्मीर में किया गया और जम्मू कश्मीर में किया गया। चिनाब रेलवे ब्रिज के गोल्डन ज्वाइंट का उद्घाटन जम्मू कश्मीर में किया गया और यह जो है इसकी ऊंचाई जो है एफिल टावर से भी 35 मीटर लंबी है। इसकी ऊंचाई एफिल टावर से भी 35 मीटर लंबी है और इसका जो यह पुल है इसके संरचनात्मक विवरण के लिए एक टेक्ला सॉफ्टवेयर का यूज किया जा रहा है। कौन सा सॉफ्टवेयर? टेक्ला सॉफ्टवेयर का यूज किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी IFFM अवार्ड 2022 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसने जीता? तो IFFM अवार्ड 2022 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड रणवीर सिंह ने जीता और यह इनकी मूवी है 83। इनकी मूवी है 83। तो इन्होंने बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीता है। बेस्ट एक्ट्रेस शेफाली शाह जलसा मूवी के लिए। बेस्ट सीरीज एक्टर मोहित रैना मुंबई डायरी 26/11 के लिए। बेस्ट सीरीज एक्ट्रेस का अवार्ड साक्षी तंवर माई के लिए। बेस्ट फिल्म कौन सी है? 83। और बेस्ट डायरेक्टर सुजीत सरकार सरदार उधम के लिए और अपर्णा सेन द रेपिस्ट के लिए। यह आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ऑस्ट्रेलिया में। IFFM का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न। इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न अवार्ड्स। हाल ही में किसे नेट ग्रिड का CEO नियुक्त किया गया है? तो नेट ग्रिड का CEO नियुक्त किया गया है पीयूष गोयल को। पीयूष गोयल को ये 1994 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS अधिकारी हैं। ये केंद्रीय मंत्री नहीं है, ये IAS अधिकारी नागालैंड से है। नागालैंड कैडर के 1994 बैच के अधिकारी हैं और ये अभी गृह मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव के रूप में कार्यरत हैं। गृह मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव के रूप में कार्यरत। नेट ग्रिड की स्थापना कब हुई? 2009 में और इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली। नेट ग्रिड किस तरह काम करता है? तो नेट ग्रिड जैसे IB काम करता है, जैसे रॉ काम करती है, उसी तरह नेट ग्रिड भी है। यह नेट ग्रिड या राष्ट्रीय खुफिया ग्रिड भारत की आतंकवादी रोधी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए स्थापित एक संघीय खुफिया संगठन है। क्लियर है? कुछ प्रमुख नियुक्तियों को रिवाइज कर लेते हैं। एयरटेल गोपाल विट्ठल को 5 साल का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया। जस्टिस उदय उमेश ललित को देश का 49वां मुख्य न्यायाधीश बनाया गया। प्रमोद कुमार को पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नया CFO नियुक्त किया गया। विश्वनाथ आनंद को खेल की वैश्विक संचालन संस्था FIDE का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। प्रवीण कुमार श्रीवास्तव और अरविंद कुमार को सतर्कता आयुक्त विजिलेंस कमिश्नर नियुक्त किया गया। श्वेता सिंह को प्रधानमंत्री कार्यालय में निदेशक के पद पर नियुक्त किया गया। रंजीत रथ को ऑयल कंपनी का CMD, सुरेश N पटेल को CVC केंद्रीय सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया। अगस्त तानुकुआमे भारत के लिए विश्व बैंक का कंट्री निदेशक नियुक्त किए गए। दिल्ली पुलिस का नया आयुक्त संजय अरोरा को और पेटीएम गेटवे ब्रिज के CEO नकुल जैन को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट डुरंड कप 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो एशिया का जो सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट डुरंड कप है 2022 का आयोजन कोलकाता में किया जाएगा। कोलकाता में यह कितवां संस्करण है? तो यह 131वां संस्करण है और डुरंड कप भारत में 3 प्रमुख फुटबॉल टूर्नामेंटों में से एक है
और इसका उद्घाटन कहाँ होगा? एफसी गोवा और मोहम्मदन एससी के बीच कोलकाता के विवेकानंद युवा भारती में खेला जाएगा। 1888 में शिमला में भारत में पहली बार फुटबॉल प्रतियोगिता डूरंड कप आयोजित हुई थी। भारत में पहली बार फुटबॉल प्रतियोगिता 1888 में स्टार्ट हुई थी। और जैसे कि आपको कोलकाता कौन सी नदी के किनारे बसा है? तो कोलकाता हुगली नदी के किनारे बसा है। और ये जो फुटबॉल डूरंड कप है, एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट डूरंड कप है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस बैंक ने उत्सव जमा नामक एक अद्वितीय सावधि जमा कार्यक्रम शुरू किया है? किस बैंक ने? तो एसबीआई बैंक ने उत्सव जमा नामक एक अद्वितीय सावधि जमा कार्यक्रम शुरू किया है। यह अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में शुरू किया गया। इसे जो 75वें स्वतंत्रता दिवस है उस समय अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में शुरू किया गया। और इसे फिक्स्ड डिपॉजिट जो है या सावधि जमा फिक्स्ड डिपॉजिट योजना में 1000 दिनों के कार्यकाल के साथ सावधि जमा पर प्रतिवर्ष 6.10% ब्याज की 6.10% की ब्याज दर है। और ये उत्सव डिपॉजिट क्या है? उत्सव डिपॉजिट के नाम से इस प्लान में बैंक के कस्टमर्स को आम टर्म डिपॉजिट से अधिक ब्याज मिलेगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई 1955 में। मुख्यालय मुंबई। चेयरमैन है दिनेश कुमार खाड़ा और मैनेजिंग डायरेक्टर है आलोक कुमार चौधरी। एसबीआई से कुछ संबंधित तथ्य याद करते हैं। एसबीआई ने उत्सव सावधि योजना शुरू की। एसबीआई बैंक बांग्लादेश में भारतीय वीजा आवेदन केंद्र का प्रबंधन करेगा। एसबीआई बैंक द्वारा व्हाट्सएप बैंकिंग सेवा का शुभारंभ किया गया। एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के नए एमडी और सीईओ पारितोष त्रिपाठी बनाए गए हैं। 8वां क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य ने अपने तीसरे हवाई अड्डे का नाम डानी पोलो हवाई अड्डा रखा है? तो किस राज्य ने? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश राज्य ने अपने तीसरे हवाई अड्डे का नाम डानी पोलो हवाई अड्डा रखा है। यह कितने करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से विकसित किया गया है? तो यह 645 करोड़ रुपए की जो लागत है उससे विकसित किया गया है। यह राज्य की राजधानी ईटानगर में निर्माणाधीन है। और एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना 1995 में हुई और इसका मुख्यालय है न्यू दिल्ली। इप्सोस इंडिया के सर्वेक्षण के अनुसार भारत में सबसे ज्यादा भरोसेमंद संस्थान कौन सा है? इप्सोस इंडिया के सर्वेक्षण के अनुसार भारत में सबसे ज्यादा भरोसेमंद संस्थान है डिफेंस फोर्स है, रक्षा बल है। रक्षा बल इप्सोस इंडिया के सर्वेक्षण के अनुसार रक्षा बल जो है भारत में सबसे ज्यादा भरोसेमंद संस्थान है। इसका सर्वेक्षण किया गया 4 महानगरों में। टियर 1, टियर 2, टियर 3 शहरों के लोग शामिल थे। और टॉप 5 जो भरोसेमंद संस्थान है उसमें नाम है पहला रक्षा बल, दूसरा आरबीआई, तीसरा प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, चौथा सुप्रीम कोर्ट और 5वां सीबीआई। ये टॉप 5 जो है ये भरोसेमंद संस्थान है और इनका सर्वेक्षण इप्सोसिस इंडिया के द्वारा किया गया है। हाल ही में भारतीय अमेरिकी उमा पेम्मा राजू का निधन हो गया। वह किस क्षेत्र से संबंधित थी? तो भारतीय अमेरिकी उमा पेम्मा राजू का जो निधन हो गया यह पत्रकारिता से संबंधित थी। यह जर्नलिज्म थी, यह पत्रकारिता से संबंधित थी। और ये फॉक्स न्यूज की संस्थापक थी और इनका नाम था उमा पेम्मा राजू। और यह नेशनल टेलीविजन पर न्यूज शो करने वाली पहली भारतीय अमेरिकी एंकर थी नेशनल टेलीविजन पर न्यूज शो करने वाली। और यह उन चंद एंकर्स में शुमार थी जिनके साथ 1996 में चैनल ने अपना नेटवर्क शुरू किया। अमेरिका के बिग सिस्टर्स ऑर्गेनाइजेशन ने उन्हें द वुमेन ऑफ अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया। उन्हें स्पॉटलाइट मैगजीन की 1998 की 20 दिलचस्प महिलाओं में से एक के रूप में चित्रित किया गया था, जाना जाता था।
अदर लेटेस्ट न्यूज याद कर लेते हैं। फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति फिदेल रामोस का निधन। पद्मश्री से सम्मानित डॉक्टर सुशोवन बनर्जी का निधन हो गया। शांति के क्षेत्र के नोबेल पुरस्कार विजेता डेविड ट्रिम्बल का निधन हो गया। प्रसिद्ध वैज्ञानिक और ILS निदेशक डॉक्टर अजय परिंदा का निधन। पद्मश्री पुरस्कार सम्मानित प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता अवधेश कौशल का निधन हो गया। भारतीय इंटरनेट के जनक जिनका नाम BK सिंघल है, उनका निधन हो गया। ओपेक के महासचिव मोहम्मद वारकिडो का निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने ऑपरेशन यात्री सुरक्षा शुरू किया है? तो ऑपरेशन यात्री सुरक्षा शुरू किया है आरपीएफ ने ऑपरेशन यात्री सुरक्षा शुरू की है। इस पहल के तरफ इस सुरक्षा के तहत यात्रियों को 24 घंटे सुरक्षा प्रदान करने के लिए कदम उठाए गए हैं, मतलब 24 घंटा उनकी सुरक्षा की जाएगी। इसके लिए आरपीएफ द्वारा जुलाई 2022 में यात्रियों को निशाना बनाने वाले अपराधियों के खिलाफ 1 महीने के अखिल भारतीय अभियान का शुभारंभ किया गया है। आरपीएफ का फुल फॉर्म है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। इसकी स्थापना हुई 1872 में। मुख्यालय है न्यू दिल्ली और इसके महानिदेशक हैं संजय चंदर। अब आरपीएफ का नाम बदलकर क्या नाम रख दिया गया है? इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस। इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस। आरपीएफ तो बीच में है, सबसे पहले आई लिख दिया गया जो इंडियन रेलवे हो गया, भारतीय रेलवे, और अंतिम में एस सर्विस जो सुविधा हो गया। तो याद करना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस कर दिया गया है। आरपीएफ के द्वारा चलाए गए अन्य अभियान है ऑपरेशन उपलब्ध, टिकट माफियों को पकड़ने के लिए, ऑपरेशन आहट, मानव तस्करी को रोकने के लिए, मिशन अमानत, यात्रियों के खोए हुए सामान को ट्रैक करने के लिए, ऑपरेशन सतर्क, अवैध तंबाकू उत्पादों के परिवहन को रोकने के लिए, और ऑपरेशन नार्कोस, नशीले पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए। तो आई होप आपको ये टॉप 10 क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।